करनाल से सांसद संजय भाटिया जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कई सड़कों का जो आधारशिला रखी और जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की है। कोरोना काल के काफ़ी दिनों बाद जो है प्रशासन से बैठक हुई। ये हमारी 6 सड़कों का था और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें थी, इनका चौड़ा किया जा रहा है। और दूसरा, ये बैठक हमारी रेगुलर होती है, दिशा की बैठक है। इसमें जितने वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आज स्मार्ट सिटी का था और 26 और विभाग थे, जिसमें उनके रेगुलर डेवलपमेंट प्रोग्रेस हम वो करते रहते हैं। ड्यूरिंग कोरोना हमारा ये ऑनलाइन भी हुई है इसमें, तो ये चलते हैं, रेगुलर है भाई सब ये तो। सर, किस तरह देखते हैं कृषि कानून को लेकर लंबे समय से वार्तालाप भी नहीं हुआ? हालांकि कृषि मंत्री ने भी पीछे आह्वान किया था कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि एक कॉल की दूरी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सर किसान और सरकार अभी भी कहीं ना कहीं बात बनते दिख नहीं रही। तो किस तरह देखते हैं सर? नहीं, मैं समझता हूँ किसान भाई जो हैं काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुके हैं कि कृषि कानूनों में जो बार बार विपक्ष ये भ्रामक प्रचार करता है, ये काले कानून है, किसानों को भी समझ में आ चुकी है कि इसके अंदर काला कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप इसमें जो रिफॉर्म चाहते हैं, आप एक लाइन में एक कागज़ के ऊपर लिख के दे दीजिए, वो सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे। इस कृषि कानून से कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी किसान से, किसान भाई से उसका राइट छीना गया हो। ये तो एक एक्स्ट्रा दिया गया है, एक और विकल्प दिया गया है। ये आप इस कानून को अपने ऊपर लागू करो या ना करो, ये भी मर्जी दी है, किसान की मर्जी है। क्या लोग, अगर किसान भाई ये कहते हैं पहले वाले कानून ठीक थे, वो तो है ही, वो कानूनों को बंद नहीं किया गया, रद्द नहीं किया गया। सर, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार जो है किसान भाई अपनी खड़ी फसल को जोत रहे हैं। हालांकि दुख देख के दुख भी होता है। अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहिए? बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अपनी फसल को वो रौंद रहे हैं, या कुछ पीछे अपने किसान भाइयों ने ट्रैक्टर को जला दिया। इसके पीछे जाना चाहिए, तह में जाना चाहिए। ऐसा उनके मन के अंदर विचार क्यों आ रहा है, ऐसा नुकसान क्यों करें? क्योंकि ये देश का नुकसान है। मैं समझता हूँ, मैं किसान भाइयों से अपील भी करूँगा कि भावनात्मक में आके बिना सच्चाई को जाने इस तरह का नुकसान ना तो अपना करे, ना प्रदेश का करे और ना देश का करे। सर, एक निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उनके जो है आवास पर जो है आयकर विभाग के छापे लगे हैं और वहीं अशोक तंवर भी आज नई जो है पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? दो सवाल हैं। पहले तो मैं बलराज कुंडू जी वाले सवाल पे आपको देता हूं, तो इनकम टैक्स का अपना एक प्रोसेस है और आज इस सरकार के अंदर इतनी पारदर्शिता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस हो चुका है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे कि आज संजय भाटिया पे रेड करनी है या आज शमशेर नैन पे रेड करनी है, ये उनके हाथ में नहीं है। ये जब पिछला रिकॉर्ड, अकाउंट्स का रिकॉर्ड वो स्क्रूटनी करते हैं, उसमें देखते हैं, ऑडिट करते हैं, तो कहीं डिस्पैरिटी आती है, कहीं फ़र्क नज़र आता है, तो उसी के ऊपर, उसी के आधार पर होती है। कौन पॉलिटिकल है, कौन पॉलिटिकल नहीं है, ये किसी की आईडी में नहीं आता। और आज कोई ऐसा समर्थ नहीं है चाह कर भी किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट, जब तक कि उसके अकाउंट्स अगर गलत ना बोले। तो ऐसा अकाउंट्स के अंदर कुछ दिखा होगा, उनको शक पड़ा होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है। और अगर बिल्कुल ठीक है उनके अकाउंट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स 10 बार चेक हो जाए, मेरे कागज़ हैं 10 बार चेक हो जाए, जब मेरे में कुछ गलती नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। कौन पॉलिटिकल है या कौन नॉन पॉलिटिकल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया जी। उनका साफ तौर पर यही कहना है, जहां उन्होंने अधिकारियों से जो है बैठक की, वहीं उन्होंने जो है बलराज कुंडू के घर जो है आयकर विभाग की जो रेड है उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं अशोक तंवर जो आज नई पारी की शुरुआत करने जा रही है, उनको भी कहीं ना कहीं सांसद संजय भाटिया ने शुभकामनाएं दी। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।